अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया गया है तो ये एक पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको फिर से जो मुकम्मल पॉलिसी है वो तमाम पॉइंट्स वाज़े तौर पे आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कितने चांसेस होंगे, किस तरह और कब आप एडमिशन भिजवा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स कब होते हैं, फीस कितनी होती है, अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ अगर आपके मार्क्स पहले से कम आ जाते हैं, मुकम्मल तफसीलात बड़े वाज़े अंदाज में विद प्रूफ आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। बड़े अफसोस की बात है, हमारे वीडियो देखने वाले तकरीबन 95% से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोज़ को भी आप लाइक नहीं करते। हालांकि आपको सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हाई क्वालिटी वीडियोज़ एंड ऑडियो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समझने में ईजी हो, लेकिन आप लोग कोऑपरेट नहीं करते। फ्री है, लाइक करना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है। अगर आप लाइक कर देंगे तो इससे हमें पता चलता है कि यार हमने जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है बड़ी मेहनत से, उससे आपको फ़ायदा पहुंचा है। सो वक्त ज़ाय किए बिना शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट कि इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, एडमिशन कब भिजवाना चाहिए। देखिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से कोई भी एग्जाम्स अरेंज नहीं किए जाते। इनका जो एग्ज़ाम होगा, या तो आप फर्स्ट एनुअल में आप ये एग्ज़ाम देंगे या फिर सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में बैठ के आप ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से कोई भी एग्ज़ाम अरेंज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, फ़र्ज़ करो उन्होंने अपनी मैट्रिक कर ली है लेकिन वो अपनी मैट्रिक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो गलती ये करते हैं कि मैट्रिक को इम्प्रूव करने के साथ साथ आगे 11th क्लास में भी एडमिशन ले लेते हैं। देखिए, अगर आपने 11th क्लास में या अगली क्लास में एडमिशन ले लिया या फिर इंटरमीडिएट वाले जो हैं उन्होंने आगे BS या BSc में एडमिशन ले लिया, आप एडमिशन तो ले सकते हैं अगली क्लास में, क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी पहली क्लास इम्प्रूव नहीं कर लेते आप अगली क्लास का एडमिशन भेज के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये गलती आपने नहीं करनी। इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले पहली क्लास को इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप फिर अगली क्लास का एडमिशन या एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। पहले ये होता था कि फ़र्ज़ करो आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आपके लिए ज़रूरी था कि आप दोनों पार्ट्स के इंग्लिश को इम्प्रूव आपको करनी पड़ती थी, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। लास्ट टाइम चेंज हुई थी कि अब अगर आप चाहें तो पार्ट फर्स्ट की इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ पार्ट सेकंड की इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों पार्ट्स के एक सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब वो पहले वाली पॉलिसी नहीं रही, जिस पार्ट का जो भी सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करना चाहें इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं क्या इनके लिए ज़रूरी है कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। देखिए, पहले ऐसे था कि जो भी प्रैक्टिकल वाला आपका सब्जेक्ट है उसके थ्योरी के साथ ज़रूरी था कि आप प्रैक्टिकल देते, लेकिन ये भी नई पॉलिसी पिछली बार ही बनाई गई है कि अगर आप चाहें कि सिर्फ अपनी थ्योरी आप इम्प्रूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि सिर्फ अपना प्रैक्टिकल इम्प्रूव करना चाहें तो सिर्फ अपना प्रैक्टिकल भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट टाइम अलग से प्रैक्टिकल के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग से एडमिशन फॉर्म पे ऑप्शन दी गई थी, आप अलग से भी इम्प्रूव कर सकते थे। चाहे आप प्रैक्टिकल इम्प्रूव करना चाहें, चाहे आप अपनी थ्योरी को इम्प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सप्ली थी, वो चाहते हैं कि यार सप्ली के साथ साथ अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर लें। देखिए, अगर आपकी सप्ली है तो बोर्ड ने अब वाज़े तौर पे बता दिया है, अभी कुछ दिन पहले ही बताया है, इससे पहले कोई इस तरह का कोई वाज़े जो इस तरह की वाज़े स्टेटमेंट नहीं बताई गई थी, लेकिन अब बोर्ड ने बता दिया है कि अगर आपकी सप्ली है किसी पार्ट में तो आप सप्ली के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि सप्ली वाले सब्जेक्ट को पहले पास करें। जब सब सब्जेक्ट्स आपके पास हो जाएंगे ओवरऑल, उसके बाद आप इम्प्रूव
कर सकते हैं। और हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो अगर आप इस पॉलिसी को पढ़ना चाहें तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके जो बोर्ड की तरफ से जो पॉलिसी जारी की गई है मुकम्मल, जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मुकम्मल पॉलिसी आप खुद भी रीड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है, सिंगल क्लिक पे आप ये पूरी पॉलिसी विद प्रूफ रीड कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा बार इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें उन्होंने पहली बार इम्प्रूव किया लेकिन उनके मार्क्स को इतने ज़्यादा नहीं आए तो वो दूसरी बार इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप दूसरी बार इम्प्रूव करना चाहते हैं या तीसरी बार इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दूसरी बार इम्प्रूव करने से पहले आपको जो पहले वाला आपका इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट होगा उसे कैंसिल करवाना ज़रूरी होगा। अगर आप पहले वाला इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाते तो आप दूसरी बार या तीसरी बार इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। सो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी बार इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको अपना पहले वाला रिजल्ट कैंसिल करवाना जरूरी होगा। एक और क्वेश्चन कि अगर हमारे इम्प्रूवमेंट में मार्क्स पहले से कम आ जाएं या फेल हो जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर आपके इम्प्रूवमेंट में मार्क्स थोड़े आते हैं पहले से तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपके मार्क्स पहले से कम हो जाते हैं तो उस एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब क्योंकि उस एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं रहती तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसी सूरत हाल में आपका जो पहले वाला रिज़ल्ट होगा वही चलेगा तब तक जब तक आप फिर से इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं देते। फीस की अगर बात की जाए, इम्प्रूवमेंट के जो एडमिशन्स हैं उनकी फ़ीस की बात की जाए, देखिए आप चाहे एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें, चाहे दो इम्प्रूव करें, चाहे ऑल सब्जेक्ट्स को आप इम्प्रूव करें, फीस आपको पूरी देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करो आपने पार्ट सेकंड का कोई एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है, तब आपको पार्ट सेकंड की मुकम्मल फीस जमा करवानी पड़ेगी, 1, 2 या 3। या इसी तरह अगर आप एक सब्जेक्ट एक पार्ट का आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे पार्ट का इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको दोनों पार्ट्स की मुकम्मल फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। अब मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो फ़ीस की रेशो है वो मुख्तलिफ है, इसलिए मैं फ़ीस का आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकता। जैसे ही एडमिशन्स आते हैं वहाँ पे फ़ीस की डिटेल आपको बता दी जाती है। अब एडमिशन्स और रोल नंबर स्लिप की बात कर लेते हैं। देखिए, एडमिशन जो है इम्प्रूवमेंट का वो प्राइवेट एडमिशन जाता है, आप खुद भी भिजवा सकते हैं। कई ऐसे इदारे हैं जो कि आपसे थोड़े से ज़्यादा पैसे लेके आपकी हेल्प करके आपका एडमिशन भिजवा देते हैं। जो प्राइवेट एडमिशन है, आप खुद अगर आप भिजवाना चाहते हैं कि किस तरह आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं इम्प्रूवमेंट का, तो उस पर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आप खुद बड़ी ईजीली अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, तो आप किसी भी अपने इलाके के इदारे के थ्रू उनसे बात करके अपने एडमिशन भिजवा सकते हैं। रोल नंबर स्लिप कब तक आ जाती है एडमिशन भेजने के बाद? देखिए, रोल नंबर स्लिप का जो सिस्टम है, आमतौर पे एग्जाम्स शुरू होने से 15 दिन पहले से बोर्ड रोल नंबर स्लिप्स जारी करना शुरू कर देता है। अब ये अलग बात है कि किसी को रोल नंबर स्लिप जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, तो आप बेसब्री का मुजाहरा ना किया करें। जैसे ही एग्जाम्स करीब होते हैं तो एग्जाम शुरू होने से 10 से 15 दिन पहले आप अपनी रोल नंबर स्लिप का वेट कर सकते हैं, या बोर्ड से जाके अपनी रोल नंबर स्लिप ले सकते हैं। या अगर आपने अपना एडमिशन खुद भेजा है तो एडमिशन फॉर्म पे जो आपने एड्रेस लिखा था उसी एड्रेस पे जाके या डाक से जाके आप पता कर सकते हैं कि आया आपकी स्लिप आई या नहीं आई। अगर आपके 3 से 4 दिन पहले आपकी स्लिप नहीं आती तो आप बोर्ड ऑफिस जाके वहां से पर्सनली भी स्लिप ले सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे भी कुछ बोर्ड्स अपने स्लिप अपलोड कर देते हैं, आप इंटरनेट से भी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अहम पॉइंट कि सिलेबस किस तरह होगा, कौन सा सिलेबस होगा। अभी जो न्यू चेंज आया है पॉलिसी में उसकी बात करने लगा हूँ। देखिए, जो न्यू चेंज है उसके मुताबिक बोर्ड ने ये कहा कि वो स्टूडेंट्स जो कि अब 2024 से इम्प्रूव करेंगे तो उनके लिए जो सिलेबस होगा या जो सिलेबस होगा उनकी इम्प्रूवमेंट का, वो न्यू पैटर्न के मुताबिक होगा। यह आपको पता होना चाहिए। अब बोर्ड ने ये तो नहीं कहा कि जो 2022 वाले या 2023 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस कौन सा होगा, इस तरह के कोई वाज़ेह स्टेटमेंट
नहीं दी गई, लेकिन ये वाज़ेह है कि 2024 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स इंप्रूव करेंगे उनका जो सिलेबस होगा वो न्यू पैटर्न के मुताबिक होगा। अब जो 2022 वाले हैं या 2023 वाले हैं जो आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें अपने बोर्ड से डायरेक्ट पूछ लें कि उनका सिलेबस कौन सा होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में नोटिफिकेशन में इस पॉइंट के बारे में वाज़ेह तौर पे बोर्ड ने नहीं बताया। तो आप पहले कंफर्म कर ले, पूछ लें, उसके बाद अपने एडमिशन आप भिजवा सकते हैं। एक और अहम पॉइंट, आपने एडमिशन तो भिजवा दिया लेकिन आप एब्सेंट रहते हैं, एग्जाम जो है इम्प्रूवमेंट का आप अटेंड नहीं करते, ऐसे में क्या होगा? देखिए, अगर आपने एडमिशन भिजवा दिया, आप एग्जाम में नहीं बैठते तो जाहिर है आपकी एब्सेंट लग के आएगी। ऐसी सूरत हाल में आपका जो पहले वाला रिजल्ट होगा वो ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका जो ये चांस होगा वो कंसीडर किया जाएगा। फ़र्ज़ करो अगर आपका ये लास्ट चांस था, आपने इसमें एग्ज़ाम नहीं दिया तो समझो ये लास्ट ही रहेगा, इसके बाद आपको कोई और चांस नहीं दिया जाएगा। सो जितने भी आपको ये 4 चांसेस दिए गए हैं 2 साल में, अगर आपने इनमें एग्ज़ाम दे दिया तो ठीक है, अगर आपने ये मिस कर दिए तो ये वक्त हाथ से निकल जाएगा, आपको फिर से चांस नहीं मिलेगा। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जाते हैं बार बार, वो भी क्लियर मैंने करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो इस वीडियो को देख के इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन करके सही तरीके से तैयारी करके अपना जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है वो अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।